नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य लेखक में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे पितृदोष के बारे में। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है वो है पितृदोष। आखिर क्या होता है पितृदोष? आखिर कुंडली में किस भाव में किस ग्रह के होने के कारण पितृदोष होता है? पितृदोष होने के क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या उपाय किए जाते हैं, आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं पितृदोष क्या है। पितृदोष का अर्थ होता है मनुष्य के पूर्वज, अर्थात हमारे पूर्वज या वो सदस्य जो आज हमारे मध्य नहीं है, लेकिन मोहवश या असमय से पहले मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी वो मृत्यु लोक को भटक रहे हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। उन सभी की शांति के लिए पितृदोष निवारण किए जाते हैं। शास्त्रों में ऋषियों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों के कारण भी पितृदोष के योग बनते हैं। इसके अलावा और भी कई लक्षण हैं जो मनुष्य के जीवन में दिखाई देते हैं, जैसे संतानहीनता, नौकरी में असफलता, धन हानि, उन्नति ना हो पाना, परिवार में कलेश आदि के रूप में पितृदोष को समझा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप कर्मों के आधार पर पितृदोष के कारण जान चुके हैं, अब बात करते हैं कुंडली में पितृदोष के योग किस प्रकार बनते हैं। कुंडली के नवम भाव में अर्थात 9वें घर में जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो माना जाता है कि पितृदोष के योग बन रहे हैं। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फलों को नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पितृदोष उत्पन्न होने के अन्य भी कारण हैं, जैसे परिवार में अकाल मृत्यु हो गई हो, परिवार में किसी भी प्रकार के धर्म कार्यों में पितरों को याद ना किया जाना, या फिर पितरों का विधि विधान से श्राद्ध ना किया जाता हो तो भी पितृदोष के योग बनते हैं। हिंदू शास्त्रों में देव पूजन से पूर्व पितरों की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है, क्योंकि देव कार्यों से अधिक पितृ कार्यों को महत्व दिया गया है। इसीलिए देवों को प्रसन्न करने से पूर्व पितरों को तृप्त करना आवश्यक है। पितृ कार्यों के लिए सबसे उत्तम पितृ पक्ष अर्थात अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष समझा जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं पितृदोष शांति के उपाय। सबसे पूर्व, जैसे कि मैंने कहा कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों को मृत्यु तिथि के अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजा की जाती है। उन्हें पिंडदान, तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करने से पितृदोष शांत होता है। इसी प्रकार से एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ना मालूम हो, ऐसे में अश्विनी मास की अमावस्या को यह कार्य पूर्ण विधि विधान से करने से पितृ शांति होती है। इस तिथि को सभी ज्ञात अज्ञात तिथि आधारित पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है।
अर्थात यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि ना मालूम होने पर आप अश्विनी मास के अमावस्या को उनका पिंडदान या पितृतर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथ ही मैं आपको नियमित रूप से किए जाने वाले उपाय भी बताता हूं जिन्हें आप कर सकते हैं। सबसे पहले पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष शांति होती है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या को खीर बनाकर आप अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं, या किसी भी अमावस्या को ब्राह्मण को दक्षिणा तथा वस्त्र इत्यादि भेंट देकर भी आप पितृदोष को कम कर सकते हैं। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने और उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने तथा गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका सूर्य मजबूत होगा। अर्थात सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक भी पहना जाता है, मगर ये कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको पितृदोष क्या है, इसके किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ मैं आज अपना ये विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हरिओम।